जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगा मोरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहन का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी बीच में बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली उग्र साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, ये जो शक्ति है और ये जो आज हम साधना बताने जा रहे हैं, इस साधना को चाहे नया साधक हो, पुराना साधक हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, हर साधक कर सकते हैं। ठीक है, और इस साधना के माध्यम से, इस साधना में इतना शक्ति है, इतना प्रचंड शक्ति है। ये जो साधना है बाबा काल भैरव की साधना है। ठीक है, और खैर बाबा काल भैरव के बारे में कौन नहीं जानता, कोई भी साधक हो या ना हो, हर एक लोग बाबा काल भैरव के बारे में उनका विशेषता जानते हैं। ठीक है, बाबा काल भैरव एक बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली शक्ति हैं। ठीक है, इनके माध्यम से आप कोई भी कार्य ले सकते हैं, चाहे आप दरबार चलाइए, चाहे आप तंत्र मंत्र का षटकर्म करिए, 14 ठो कर्म करिए या फिर 64 ठो कर्म करिए, ऑल टू जेड कार्य आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत और कोई विघ्न नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी ऐसा आपका कार्य नहीं है कि बाबा काल भैरव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि काल भैरव बाबा आपका नौकर हैं। ठीक है, आपका जो सीधी साधना है, आपका प्रेम और आपका भाव उनको विवश करता है कार्य करने के लिए, और आपका दिया हुआ जन कल्याण वाला हेतु कार्य करने के लिए। ठीक है, आप इनके माध्यम से मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म, ठीक है, चाहे कोई भी कार्य हो तंत्र क्षेत्र का, ठीक है, वो बखूबी आप भूत प्रेत निकाला करिए, दरबार चलाइए, किसी के बारे में कोई जानकारी निकलवाइए, ऑल टू जेड कार्य ये आपके करके देंगे। चाहे वो आप सट्टा का नंबर निकलवाइए, ऑल टू जेड चीज कार्य ये करके देते हैं। ठीक है, और ये साधना जो है मेरा खुद का किया हुआ साधना है, तो इस साधना के ऊपर हम पूरा 100% खुला चैलेंज आप सभी लोगों को हम दे सकते हैं कि ये साधना चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, 100% सिद्ध होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा बात ही नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये साधना हम आप सभी को कराने जा रहे हैं। जो भी इच्छुक साधक हैं वो कर सकते हैं, और थोड़ा विधि विधान के बारे में हम बता देते हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होता है, साधना जो है 21 दिन का आपको साधना लगना है। ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर बाबा काल भैरव का पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ये होते हैं। ठीक है, सावर मंत्र साधना है, मंत्र हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। जिन जिनको करना होगा, जो साधना का शुल्क होगा वो शुल्क वो देंगे। ठीक है, फ्री में मुफ्त में ऐसे हम साधना बांटने लगे, गुप्त मंत्र सब देने लगे, तो मंत्र का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक है, जो इच्छुक हैं वो लेंगे, सीखेंगे, करेंगे। ठीक है, काल भैरव बाबा के लिए और ऐसे प्रचंड शक्ति और साधना के लिए 2100 रुपये हम शुल्क रखे हैं, कोई जो कि ज़्यादा शुल्क नहीं है। ठीक है, तो जो भी इच्छुक साधक होंगे वो मेरा खुला चैलेंज है, हम करा के देंगे। पूरा यूट्यूब के ऊपर हम बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी कार्य हो, भूत प्रेत, जादू टोना किया कराया, मारण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, मोहिनी हो, वशीकरण हो, कोई भी इनसे आप कार्य ले सकते हैं बखूबी, और चुटकी बजाते ये बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, ये माता काली से भी उग्र रूप से चलते हैं। ठीक है, और माता काली जहाँ जौन से कार्य नहीं कर सकती है, वो ये कार्य करने का सामर्थ्य अपने आप में रखते हैं। जहाँ माता काली का समझ के चलिए भोग भी चढ़ाया गया है ना माता काली का, वहाँ पे ये सामर्थ्य रखते हैं, और ये माता काली का भी भोग खाने का सामर्थ्य रखते हैं। माता काली का भी भोग प्रसाद ये ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप कार्य कराइए। ठीक है, आपके ऊपर अब निर्भर करता है, आप इनसे अच्छे कार्य लेते हैं, बुरा कार्य लेते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे कार्य लेते हैं तो आप जस करनी तस फल पावे। आप अगर अच्छे कार्य करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो आपको तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात को कोई भी नहीं काट सकता, नहीं टाल सकता। ठीक है, तो ये साधना हम कराने जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये साधना किस दिन से स्टार्ट होगा ये भी जान लीजिए। साधना जो स्टार्ट होगा रात्रि से 10 बजे से साधना स्टार्ट होगा, अमावस्या से स्टार्ट होगा, या फिर पूर्णिमा से स्टार्ट करिए, या फिर किसी भी शनिवार के दिन से आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब करना कैसे है इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, विधि विधान हम मतलब 75% विधि विधान यहीं पे हम बता देंगे। ठीक है, आपको किसी भी शमशान में नहा धोकर शुद्ध होकर आपको चले जाना है। जब सूर्य अस्त होने लगे उस समय आपको शमशान में जाना है। शमशान में जाने के बाद आपको करना क्या है कि 5 अगरबत्ती लेकर जाएं, लाल कुछ और पीले कनेर के पुष्प आप लेकर जाएं, कोई भी लाल या फिर पीला पुष्प आप लेकर जाएं, अगरबत्ती लेकर जाएं, इत्र लेकर जाएं, और 5 लड्डू लेकर जाएं, 5 लौंग लेकर जाएं, और 1 नींबू, 1 जायफल लेकर जाएं। जाने के बाद में वहाँ पे शमशान में क्या करें, 5 अगरबत्ती जला दें बाबा काल भैरव के नाम से। जलाने के बाद में आपको करना क्या है, जब अगरबत्ती आप जला देंगे उसके बाद में पुष्प उनके नाम से रख दीजिए, 5 लड्डू, 5 लौंग उनको भोग स्वरूप रख दीजिए, और नींबू को क्या करना है, 4 टुकड़ों में काट के निचोड़ देना है, और वहीं पे चारों दिशाओं में फेंक देने हैं 4 टुकड़ा करके। ठीक है, और जायफल का बलि देकर वहीं पे छोड़ देना है। और शमशान में से क्या करना है, एक पत्थर
अगर त्रिभुजाकार पत्थर है, 3 कोणों वाला कोई पत्थर मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो कोई भी एक पत्थर उठाकर लेकर आप अपने साथ घर पे चले आएँ। ठीक है, जब घर पे आप चले आएंगे तो आपको करना क्या है कि उसको सरसों तेल से, उस पत्थर को क्या करना है, सरसों तेल, ठीक है, और शमशान के कोयले से मिलाकर काला बना लेना है। उस पत्थर को क्या करना है, काला बना लेना है। काला बना के आपको क्या करना है, इस साधना को आप शमशान में भी कर सकते हैं और आप अपने एकांत कक्ष में भी कर सकते हैं। चलिए पूरा विधि विधान ही बता देते हैं। एकांत कक्ष में भी कर सकते हैं और शमशान में भी कर सकते हैं, लेकिन शमशान में करते हैं तो उग्र और जल्दी आपको सिद्धि प्रदान होगा। ठीक है, और अगर घर में करते हैं तो सिद्धि तो आपको मिलेगा, लेकिन उतना उग्र रूप में बाबा नहीं चलेंगे, सौम्य और शांत रूप में ही चलेंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद में अब आपके ऊपर है आप कहाँ पे साधना करते हैं। ठीक है, विधि विधान सब जहाँ भी करिए विधि विधान यही रहेगा। ठीक है, साधना में बस फर्क इतना रहेगा, अगर शमशान में करते हैं तो पीली मिट्टी का चौका लगाना होगा और घर पर इस साधना को करते हैं तो आम के बाजोटा का चौका लगाना होगा। अब चौका लगाने के बाद में क्या करना होगा, उसके ऊपर आपको काला वस्त्र बिछाना होगा, काला वस्त्र बिछाना होगा और जब तक आपका साधना चलेगा आपको भी काला वस्त्र धारण करना होगा। ठीक है, या फिर साधना करने समय में आप काला वस्त्र धारण कर लीजिए, ये भी चलेगा। ठीक है, लेकिन 24 घंटा आपको शुद्ध रहना होगा, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने होंगे। ठीक है, अगर मलमूत्र आप त्याग करते हैं तो आपको स्नान करना होगा। ठीक है, मतलब 24 घंटा शुद्ध रहना होगा और शराब का, मांस का, मछली का, ठीक है, अंडा का, ठीक है, ये सब चीज़ का वर्जित करना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मतलब पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ठीक है, ये सब मेरा खुद का किया हुआ साधना है तो हम आपको पूर्ण डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उस बाजोटा के ऊपर आपको एक जो आप पत्थर लेकर आए हैं उसको काल भैरव का स्वरूप मानते हुए आपको स्थापित करना होगा। स्थापित करने के बाद में आपको करना क्या है कि उनके सामने, ठीक है, पहले पुष्प वगैरह चढ़ाएं, मतलब पंचोपचार पूजन करना है। पुष्प चढ़ाएं, जो दीपक का प्रज्वलित करेंगे, दीपक के नीचे आपको क्या करना होगा कि काला उड़द का जो दाना होता है उसको रखना है, उसके ऊपर दीपक आपको प्रज्वलित करना है। सरसों तेल का ही या फिर कड़वा तेल का आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा। चौमुखा दीपक नहीं रहेगा, एक ही बाती का दीपक लगेगा और जो दीपक का लो रहेगा वो बाबा काल भैरव की तरफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो बाबा का भोग 5 लड्डू आपको अर्पण करना है, 2 बतासे और 5 लौंग आपको डेली अर्पण करना है, 1 नींबू और 1 जायफल अर्पण करना है और साथ ही साथ खप्पर में उनका शराब लगेगा। और तामसिक तरीके से करना चाहते हैं तो बकरे का कलेजी उनको भोग स्वरूप एक ठो बकरा का कलेजी आपको डेली देना होगा। ठीक है, इतना सब करने के बाद में आगे आपको करना क्या होगा ये ध्यान से सुनिए। इतना सब होने के बाद में आपका जो साधना का जो दिशा रहेगा वो पूर्व या फिर दक्षिण दिशा रहेगा। ठीक है, और जिस कक्ष में आप साधना कर रहे हैं उस कक्ष में आपके अलावा दूसरा कोई, जब तक आपका साधना चलेगा तब तक कोई दूसरा प्रवेश नहीं करेगा। आपको भूमि शयन करना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साधना करने से पहले रूम वगैरह जो कक्ष वगैरह है साफ सुथरा कर ले, या फिर शमशान में कर रहे हैं तो शमशान में जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं वहाँ पे सर सफाई वगैरह कर लें। ठीक है, फर्क इतना ही है कि जो शमशान में करते हैं उनको जल्द से जल्द सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, और थोड़ा उग्र उनको अनुभव और जल्दी अनुभव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कक्ष में, एकांत कक्ष में घर में करेंगे तो सिद्धि तो प्राप्त होगा लेकिन थोड़ा लेट सेट सिद्धि प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन सिद्धि 100% कन्फर्म है, मैंने बोल दिया है तो सिद्धि प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे सुनिए, करना क्या होगा कि आप दक्षिण दिशा या फिर पूर्वमुखी होकर आपको बैठ जाना है और रुद्राक्ष की माला इस साधना में लगना है। आसन आपका कुशा का रहेगा या फिर काला कंबल का आपको आसन लेना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि रुद्राक्ष के माला के ऊपर पहले वो अपने गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर शमशान में करना है तब सुरक्षा घेरा लगा के साधना करना होगा। अगर आप अपने एकांत कक्ष में करना है तो कोई सुरक्षा घेरा का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है कि गुरु मंत्र का जाप कर लेना है 21 बार, 54 बार, 108 बार, आपकी इच्छा के ऊपर है जितना बार आप कर लें। गुरु मंत्र जाप करने के बाद में ओम नमः शिवाय का, शिव जी का एक माला का मंत्र जाप करना है। उसके बाद में ओम क्रीम कालिकाई नमः का 1 माला आपको जाप करना है। इतना जाप करने के बाद में जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र कम से कम आपको 7 माला डेली रात्रि को जाप करना होगा। डेली रात्रि को जाप करना है और सुबह में क्या करना है, जितना भी पुष्प वगैरह या फिर भोग वगैरह आपने अर्पण किया है किसी शमशान में या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे या फिर किसी नदी किनारे आपको छोड़ के चले आना है। ठीक है, डेली आपका क्रिया यही रहेगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ 100% आपको सिद्धि प्राप्त होगा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगा रामगुरी।